अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम अपने एंड्रॉयड के प्रोजेक्ट में पुरानी डेटाबेस को रिमूव करके एक नई डेटाबेस जो है वो क्रिएट करना सीखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले अगर आप लोगों को थोड़ा-सा मैं ओवरव्यू करवा दूँ, हम चेक कर सकें कि भई हमारे पास डेटाबेस जो है वो कौन-सी कनेक्टेड है। एंड्रॉयड पे क्लिक करेंगे, देन हम प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे और ऐप के फ़ोल्डर में जाके गूगल सर्विसेज़ डॉट जेसन की फ़ाइल होगी, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे और देन हमारे पास ये फ़ाइल ओपन हो जाएगी। प्रोजेक्ट आईडी हमारे पास है वुमेन सेफ्टी ऐप। तो हमारे पास ये F5 के नाम से कुछ इस तरह से करके इसकी एक स्पेसिफिक आईडी भी दी होती है। तो वहाँ से हमें पता चल जाता है कि हमारे पास जो डेटाबेस है वो कौन सी कनेक्टेड है। इस फाइल को हम डिलीट करेंगे, गूगल सर्विसेज डॉट जेसन की फाइल जो है। देन हमारे पास जो इसका पॉपअप आ रहा है, दोनों बॉक्सेस को चेक बॉक्स को क्लिक करेंगे एंड देन ओके के बटन पे क्लिक कर देंगे, तो हमारे पास जो गूगल सर्विसेज की जेसन की फ़ाइल है वो रिमूव हो जाएगी। जैसे ही हमारे पास हम वापस आएँगे एंड्रॉयड में, कुछ टाइम लेगा यहाँ पे सिंक्रोनाइज़ होने में। जैसे इसकी सिंक्रोनाइज़ेशन कंप्लीट हो जाएगी, तो हमारे पास जो है वो ग्रेडल स्क्रिप्ट्स जो हमारे पास आ रही हैं, इस फ़ोल्डर को हम एक्सपेंड करेंगे और बिल्ड डॉट ग्रेडल जो हमारे पास सेकंड फ़ोल्डर है मॉड्यूल ऐप के नाम से, इसके ऊपर डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेंगे और देन हमारे पास फायरबेस ऑथ और फायरबेस डेटाबेस के नाम से 2 डिपेंडेंसीज़ हैं। कुछ लोगों के पास 3 भी होंगी और कुछ लोगों के पास 4 भी होंगी। एक गूगल हमारे पास फायरबेस स्टोरेज के साथ में शो होती है, तो मेरे पास यहाँ पे फायरबेस ऑथ है और फायरबेस डेटाबेस है। इन दोनों डिपेंडेंसीज़ को मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगी। रिमूव करने के बाद हमारे पास कुछ टाइम लेगा ये सिंक्रोनाइज़ होने में। जैसे इसकी सिंक्रोनाइज़ेशन कंप्लीट हो जाएगी, ये डिपेंड कर रहा होता है कि आपके पास इंटरनेट की एबिलिटी जो है वो कितनी अच्छी है। जितना अच्छा इंटरनेट होगा उतनी जल्दी हमारे पास जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही हमारे पास इसकी प्रोसेस कंप्लीट, तो हम टूल्स पे क्लिक करेंगे, देन हम फायरबेस पे क्लिक करेंगे। फायरबेस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसका कंटेंट जो है वो लोड होने में थोड़ा टाइम लेगा। जैसे ही यहाँ पे कंटेंट जो है वो लोड हो जाएगा, तो हम क्लिक करेंगे ऑथेंटिकेशन के आइकन पे। अब यहाँ पे स्क्रॉल अप करके हम ऑथेंटिकेशन के आइकन पे आ जाएँगे, यानी कि जो हमारे पास ऑथेंटिकेशन का टैब है, रियल टाइम डेटाबेस से ऊपर ऑथेंटिकेशन का आ जाता है। ऑथेंटिकेशन का फ़ोल्डर ऊपर है हमारे पास, इसको हम एक्सपैंड करेंगे। एक्सपैंड करने के बाद हमारे पास इसकी सेकंड लास्ट जो ऑप्शन है, इसको हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस का ऑप्शन होगा, क्रिएट फायरबेस, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद जो भी हमारे पास ब्राउज़र कनेक्टेड होगा, ये हमें वहाँ पे ले जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट कुछ लोगों के पास फ़ायरफ़ॉक्स होगा, कुछ लोगों के पास गूगल क्रोम होगा, कुछ लोगों के पास एज होगा। तो जो भी आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट कनेक्टेड होगा, ये आपको वहाँ पे ले जाएगा और यहाँ पे आपके पास ऐड प्रोजेक्ट की ऑप्शन होगी और दूसरा आपके पास जो ऑलरेडी प्रोजेक्ट क्रिएटेड होगा, वो शो हो रहा होगा। वुमेन सेफ्टी ऐप हमारे पास पहले से क्रिएटेड था, अब हमने उसको रिमूव नहीं करना, बल्कि यहाँ से हमने एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना है और उसको हमने अपनी पहली एप्लीकेशन के साथ में कनेक्ट कर लेना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे जो है, तो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन जो आ रही है ऐड प्रोजेक्ट की, तो हम ऐड प्रोजेक्ट के ऊपर जो है वो क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम जो भी हमने प्रोजेक्ट का नेम रखना है हम वो रखेंगे। तो मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट का नेम वुमेन सेफ्टी एप्लीकेशन रखूँगी और देन हम जैसे ही इसका प्रोजेक्ट नेम जो भी आप रखना चाहते हैं वो रखने के बाद, इसको कंप्लीट करने के बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स को इनेबल करेंगे और देन आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे फायरबेस का अकाउंट जो है वो सिलेक्ट करोगे, तो मैं इसका डिफ़ॉल्ट अकाउंट जो है वो ही सेलेक्ट करूँगी और उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे आप क्लिक कर देंगे, जो क्रिएट अ प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे कुछ टाइम लेगा उसका जो प्रोजेक्ट है वो प्रिपेयर होने में। जैसे ही यहाँ पे प्रोजेक्ट प्रिपेयर होगा, क्योंकि यहाँ पे बैकएंड पे कुछ लोडिंग्स होती हैं, कुछ डिपेंडेंसीज़ और लाइब्रेरीज़ रिक्वायर्ड होती हैं, तो जैसे ही वो सब प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, तो आपके पास जो फायरबेस डेटाबेस है वो कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि जो उसका क्रिएशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट होना स्टार्ट हो जाता है। तो अब यहाँ पे हमारे पास जैसे ही इसका प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, तो आप यहाँ जो कंटिन्यू का बटन है उस पर क्लिक करेंगे
और उसके बाद आपके पास यहाँ पे कुछ टाइम लेगा अगेन लोडिंग में, और आपके पास आप देखेंगे कि वो कुछ इस तरह से लाइक आपके पास जो इमेज है वो शो हो रहा होगा कि एंड्रॉयड का कनेक्शन जो है वो फायरबेस के साथ हो रहा है, यानी कि जो आपके पास प्रोजेक्ट है उसका कनेक्शन हो रहा है फायरबेस के साथ में। और जैसे यहाँ पे इसकी जो लोडिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी, तो आपके पास इसी स्क्रीन पे कि आपके पास आपका जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो चुका हुआ है, जिसमें आपकी डेटाबेस जो है वो फायरबेस के साथ अटैच हो चुकी है। तो देन आप यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। योर फायरबेस एंड्रॉयड ऐप हैज़ बीन क्रिएटेड इन फायरबेस, यानी कि जो हमारी एंड्रॉयड ऐप की फायरबेस है वो क्रिएट हो चुकी है फायरबेस पे। देन आप कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद ये कुछ टाइम लेगा अगेन लोडिंग में, क्योंकि हर प्रोसेस के बैकएंड पे कुछ लाइब्रेरीज़, कुछ उसकी फंक्शनैलिटीज़ जो हैं वो लोड हो रही होती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो डेटाबेस है वो सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुकी है हमारे प्रोजेक्ट के साथ में। वापस आएँगे एंड्रॉयड में, ऐड करेंगे उसकी डिपेंडेंसीज़ को और एक्सेप्ट कर लेंगे जो हमारी डेटाबेस की चेंजिंग्स हैं उनको। उसके बाद हम वापस जाएँगे फायरबेस के आइकन में। फायरबेस के आइकन में हम वापस जाने के बाद हमारे पास ऑथेंटिकेशन के बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो रियल टाइम डेटाबेस की होती है। तो रियल टाइम डेटाबेस के ऑप्शन को हम एक्सपैंड कर लेंगे। रियल टाइम डेटाबेस की ऑप्शन को एक्सपैंड करने के बाद हमारे पास जो उसकी फर्स्ट ऑप्शन आती है, उसको हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे वो कुछ टाइम लेता है उसके मॉड्यूल वगैरह को अपडेट करने में, तो उसकी जो डिपेंडेंसीज़ हैं हम उसको भी ऐड कर लेंगे। और चेंजिंग्स को हम एक्सेप्ट कर लेंगे, तो यहाँ पे उसने जो डेटाबेस की डिपेंडेंसी थी उसको भी इम्पोर्ट करवा लिया, जैसे ही हमने एक्सेप्ट चेंजेस पे क्लिक किया। तो हमने जो 2 डिपेंडेंसीज़ हमने रिमूव की थी, एक फायरबेस ऑथ की और दूसरी फायरबेस डेटाबेस की, वो दोनों ही वापस आ चुकी हैं। अब हमारे पास यहाँ पे वो कुछ टाइम लेगा उसके मॉड्यूल, उसकी डिपेंडेंसीज़ को अपडेट करने में, और उसके बाद आप वापस जाओगे एंड्रॉयड में, एंड देन आप एंड्रॉयड पे क्लिक करने के बाद आप वापस जाओगे जिस तरह से आप प्रोजेक्ट से एंड्रॉयड में आए थे, इसी तरह से एंड्रॉयड पे क्लिक करने के बाद प्रोजेक्ट के आइकन पे क्लिक करोगे, और देन आप उसके बाद जो है वो ऐप के फ़ोल्डर में जाके, और यहाँ पे गूगल सर्विसेज़ डॉट जेसन की फ़ाइल जो आपने रिमूव की थी वो वापस आ चुकी है। तो इस तरह से आपका जो फायरबेस क्रिएट करने का, पुरानी डेटाबेस को चेंज करके रिप्लेस करने का प्रोसेस था, वो कंप्लीट हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफ़िज़।